बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज का लेक्चर शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। वेरिएबल कैपेसिटर्स, ये ऐसे कैपेसिटर्स होते हैं जिनकी कैपेसिटेंस, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कि एक क्वांटिटी है जो कि रिप्रेजेंट करती है कि एक कैपेसिटर कितनी अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर कर सकता है। तो कैपेसिटेंस जो होती है, इसका यूनिट होता है फैराड। दो तरह के बेसिक कैपेसिटर्स होते हैं। एक फिक्स्ड कैपेसिटर्स होते हैं जिनकी कैपेसिटेंस वेरी नहीं करती, और दूसरे होते हैं वेरिएबल कैपेसिटर्स जिनकी कैपेसिटेंस जो है वो वेरी करती है, और उनकी कैपेसिटेंस जो है वो आप उसको चेंज कर सकते हैं। एक रेंज होती है जिसके अंदर वो वेरी करती है। जैसे आपको ये पीछे वेरिएबल कैपेसिटर्स नजर आ रहे हैं, सही है ना। वेरिएबल कैपेसिटर्स में भी दो तरह की टाइप होती है। एक ट्यूनिंग कैपेसिटर्स होते हैं, ये रेडियो सर्किट्स में यूज होते हैं, रेडियो रिसीवर्स में यूज होते हैं फॉर ट्यूनिंग पर्पसेस। आप जो फ्रिक्वेंसी ट्यून करते हैं, अलग अलग फ्रिक्वेंसीज को लिसन कर रहे होते हैं, तो वो बेसिकली आप ट्यून कर रहे होते हैं रेडियो में, या अपने किसी सॉफ्ट बेस्ड, अगर आपके पास सॉफ्टवेयर बेस्ड कोई मोबाइल ऐप है जिसके अंदर आप फ्रिक्वेंसी चेंज कर रहे होते हैं, तो वो आप ट्यून कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर हमारे पास वेरिएबल कैपेसिटर्स होते हैं बड़े बड़े रेडियो रिसीवर सेट्स के अंदर, जिनके ज़रिए हम फ्रिक्वेंसी को अपनी चेंज करते हैं, और ये ट्यूनिंग कैपेसिटर्स कहलाते हैं। इसी तरह कुछ डिवाइसेस में हमारे पास ये स्क्रू ड्राइवर के थ्रू इनको हम इनकी कैपेसिटेंस कम ज़्यादा करते हैं, ट्रिमर कैपेसिटर्स होते हैं। तो ये दो तरह की इसमें भी टाइप्स होती हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि वेरिएबल कैपेसिटर्स क्या होते हैं। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले स्कीम ऑफ लेक्चर आपके सामने आ रही है। मैं आपको आज के टॉपिक से मुतारिफ कराऊंगा, इंट्रोडक्शन पेश करूंगा आपके सामने। उसके बाद में क्लासिफिकेशन, आपको कैपेसिटर्स की क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा कि कितनी टाइप्स के होते हैं। बुनियादी टाइप्स का तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि फिक्स्ड होते हैं, वेरिएबल होते हैं, और फिर हम इसकी डेप्थ में जाएंगे, और किस तरफ जाएंगे, हम वेरिएबल कैपेसिटर्स की तरफ जाएंगे। और फिर उसके बाद हम उसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, हम सिंबल को डिस्कस करेंगे, हम ट्यूनिंग कैपेसिटर्स को पढ़ेंगे, हम ट्रिमर कैपेसिटर्स को पढ़ेंगे, और एट द एंड में आज के लेक्चर को समराइज करूंगा और आपको असाइनमेंट दूंगा। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन। बहुत सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स होते हैं, और वो अपने दरमियान यूज होने वाले डायरेक्ट्रिक से भी पहचाने जाते हैं। पेपर कैपेसिटर, प्लास्टिक कैपेसिटर, इसी तरह ग्लास कैपेसिटर, इसी तरह ऑयल कैपेसिटर्स जो होते हैं। तो इस ये बेसिकली बता रहा होता है एयर कैपेसिटर्स जिनके दरमियान, वैक्यूम कैपेसिटर्स कि इनके दरमियान कौन सा डायलैक्ट्रिक मौजूद है, उससे भी इनको पहचाना जाता है। और उसके अलावा मुख्तलिफ इनके फंक्शंस होते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स होता है, पोलराइज कैपेसिटर्स होते हैं, नॉन पोलराइज्ड होते हैं। पोलराइज कैपेसिटर्स फिक्स कैपेसिटर की एक टाइप है। वो ऐसे होते हैं कि उनके अंदर पोल्स मेंशन होते हैं, प्लस माइनस। इसी तरह वो पावर सप्लाईज में और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में आप बहुत सारे पोलराइज कैपेसिटर्स देखेंगे। इसी तरह आप एम्पलीफायर्स के अंदर भी देखेंगे, सही। तो ये मुख्तलिफ टाइप्स है कैपेसिटर्स की। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन। उनके फंक्शन पे डिपेंड करती है। द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज्ड, देयर शेप एक्सेट्रा, उनकी शेप कैसी है, डाइलेक्ट्रिक इनके अंदर कौन सा यूज हुआ है। द मेन फंक्शन इज डन अकॉर्डिंग टू द फिक्स्ड एंड द मेन क्लासिफिकेशन इज डन अकॉर्डिंग टू द फिक्स्ड एंड वेरिएबल कैपेसिटर्स। मेन जो उनकी क्लासिफिकेशन होती है वो फिक्स्ड और वेरिएबल कैपेसिटर्स के अंदर होती है। द फिक्स्ड कैपेसिटर आर दोज वंस हुज वैल्यू इज फिक्स्ड। फिक्स्ड कैपेसिटर वो होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जब आप उनको बनाते हैं itself. And the variable capacitors are the ones provide us with an option to vary the value of capacitance। उनकी कैपेसिटेंस की वैल्यू को हम वेरी कर सकते हैं। वो ऐसी खास किस्म की एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होते हैं, जैसे रेडियो रिसीवर्स के अंदर यूज होते हैं, ट्यूनिंग सर्किट्स में। तो वहाँ पर हमें कैपेसिटेंस को वेरी करना पड़ता है ताकि हम जो फ्रिक्वेंसी है उसको चेंज कर सकें। क्योंकि कैपेसिटर और इंडक्टेंस जो होती है आपकी, आपका जो एलसी सर्किट होता है, उससे फिर फ्रिक्वेंसी में वेरिएशन आ रही होती है। तो वहाँ पर फिर हमें ये ट्यूनिंग सर्किट्स में, रिसीवर के सर्किट्स में हमें ये वेरिएबल कैपेसिटर्स चाहिए होते हैं। इसी तरह पावर सप्लाईज वगैरह में हमें जो है वो वेरिएबल नहीं चाहिए होते, वहाँ पे हमें फिक्स कैपेसिटर्स की ज़रूरत होती है। तो एज पर उनकी नीड, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को जो डिज़ाइन कर रहा होता है इंजीनियर, उसके हिसाब से वो कैपेसिटर वहाँ पे प्लेस करता है। ये नहीं है कि आप किसी सर्किट में से जो है वो वेरिएबल निकाल के फिक्स लगा देंगे और फिक्स निकाल के वेरिएबल लगा देंगे, ऐसा नहीं हो सकता, सही है ना। एट द टाइम ऑफ डिज़ाइन, इंजीनियर डिजाइन और या डिज़ाइनर उस सर्किट का डिसाइड करता है कि यहाँ पे कौन सा कैपेसिटर फिक्स होना है। इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा फिक्स कैपेसिटर यूज होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक टाइप, जो कि पोलराइज्ड होते हैं, उनके अंदर पोल्स मार्क्ड होते हैं। या आपने देखा है मोटर्स में या फैन के अंदर जो कैपेसिटर्स लगे होते हैं वो नॉन पोलराइज्ड होते हैं, उनके अंदर कोई पोल मेंशन नहीं होता। आप उनको
किसी भी तरफ से लगा दें, उनमें कोई मार्किंग नहीं होती प्लस माइनस की, सही है। तो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जिस तरह के आप सर्किट में उसको यूज कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप कैपेसिटर को जो है वो सेलेक्ट करते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। ये क्लासिफिकेशन आ रही है आपके सामने, कैपेसिटर है, और उसके बाद फिर फिक्स्ड एक टाइप है और एक वेरिएबल है। और फिक्स्ड कैपेसिटर में पोलराइज और नॉन पोलराइज होते हैं, और नॉन पोलराइज के अंदर भी फर्दर टाइप्स होती हैं। पोलराइज के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक होते हैं और मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स होती हैं। इसी तरह वेरिएबल के अंदर ट्यूनिंग कैपेसिटर्स होते हैं और ट्रिमर कैपेसिटर्स, ये बेसिक टू टाइप्स होती हैं, और यही हमने देखी है। तो आइए आगे चलते हैं। Variable capacitors. Capacitors whose capacitance can be adjusted within a certain range are called variable capacitors. वो capacitors जिनकी रेंज के आप सर्टेन रेंज के अंदर उनको सेट कर सकते हैं, उनकी वैल्यू को कम ज़्यादा कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, वो वेरिएबल कैपेसिटर्स होते हैं। और याद रखें ये उन्हीं जगह पर उस सर्किट में इस्तेमाल होते हैं जहाँ पर वेरिएशन ऑफ कैपेसिटेंस की ज़रूरत हो। हम चाहते हो कि हम फैराड को या कैपेसिटेंस को चेंज करें। A variable capacitor is a capacitor whose capacitance can be adjusted within a certain range. Variable capacitor वो कैपेसिटर होता है जिसकी कैपेसिटेंस को आप जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं एक सर्टेन रेंज के अंदर। उसमें एक रेंज मेंशन होती है जिसके अंदर उसकी कैपेसिटेंस जो है वो कम ज़्यादा हो सकती है। When the relative effective area between the pole metal plate or the distance between the plates is changed, its capacitance changes accordingly. जब एरिया जो होता है प्लेट का या डिस्टेंस जो होता है प्लेट का, या आप कैपेसिटेंस का फार्मूला आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर आपको पढ़ाया था, तो उसमें बताया था कि कैपेसिटेंस के ऊपर तीन चीजें असरअंदाज होती हैं। डाइलेक्ट्रिक का आपने कौन सा यूज किया है, आपने आपकी प्लेट्स का एरिया कितना है और आपकी प्लेट्स का डिस्टेंस कितना है। तो अब यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक तो हम चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि प्लेट के एरिया को चेंज करते हैं। जब हम नॉब को घुमाते हैं तो प्लेट का एरिया चेंज होता है और उसकी वजह से कैपेसिटेंस कम ज़्यादा होती है। इसी तरह डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट वो वेरी कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी कैपेसिटेंस कम ज़्यादा होती है नॉब को हिला के। तो हमने पढ़ा था कि कैपेसिटेंस की जो कैपेसिटेंस होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द एरिया ऑफ द प्लेट के, सही है। इट इज usually used as tuning capacitor in radio receiving circuits. Usually इसको वेरिएबल कैपेसिटर को हम यूज करते हैं एज अ ट्यूनिंग कैपेसिटर। इसकी मदद से हम अपनी फ्रिक्वेंसी जो होती है जो रिसीव कर रहे होते हैं रेडियो रिसीवर्स में, उसको हम ट्यून करते हैं और स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी के ऊपर उसको लेके जाते हैं। जब कैपेसिटेंस या इंडक्टेंस चेंज होती है तो जो है वो आपकी जो फ्रिक्वेंसी होती है जिसको आप रिसीव कर रहे होते हैं वो रेडियो रिसीवर्स में चेंज होती है। कंस्ट्रक्शन इसकी क्या होती है बेसिक कैपेसिटर की। अ वेरिएबल कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू सेट्स ऑफ पोल प्लेट्स। इसमें दो तरह की प्लेट्स होती हैं, इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर, इनके दरमियान में इंसुलेशन होती है, ये आपस में जुड़ी भी नहीं होती प्लेट्स, सही है। अ फिक्स सेट ऑफ प्लेट्स, ये एक फिक्स सेट होता है, ये आपको नजर आ रहा है, इसको स्टेटर कहते हैं। और एक मूवेबल सेट ऑफ पोल्स पोल प्लेट कहलाता है, इसको कहते हैं जी रोटर। तो ये दो तरह की प्लेट्स होती हैं, एक स्टेटर प्लेट्स होती हैं और एक रोटर प्लेट्स होती हैं। अ वेरिएबल कैपेसिटर इज कंस्ट्रक्टेड इन सच मैनर दैट इट्स वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस कैन बी वेरिड। वेरिएबल कैपेसिटर जो होता है उसको इस तरह से सेलेक्ट किया जाता है कि इसकी वैल्यू को वेरी किया जाता है। अ टिपिकल वेरिएबल कैपेसिटर या एडजस्टेबल कैपेसिटर इज द रोटर स्टेटर टाइप। वो बेसिकली रोटर और स्टेटर टाइप कैपेसिटर होता है। दिस टाइप ऑफ कैपेसिटर इज यूज्ड फॉर ट्यूनिंग मोस्ट रेडियो रिसीवर्स को ट्यून करने के लिए स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी का सिग्नल आपने रिसीव करना है, तो उसके अंदर ये जो है ये नॉब के जरिए से उसको जो है वो कैपेसिटेंस को वेरी किया जाता है। और यही कैपेसिटर सिंबल भी बना हुआ है, इसको यूज किया जाता है। इसमें दो प्लेट्स होती हैं जिनको पोल प्लेट्स कहते हैं। एक फिक्स प्लेट होती है जिसको स्टेटर कहते हैं, स्टेशनरी से निकला है, और एक जिनको हम रोटेट करते हैं उसको रोटर कहा जाता है प्लेट्स को। इट कंसिस्ट ऑफ टू, अच्छा ये तो हो गया था हमारा। इसके अंदर हमारे पास दो सेट ऑफ प्लेट्स होता है, मेटल प्लेट्स अरेंज सो द रोटर प्लेट्स मूव बिटवीन द स्टेटर प्लेट्स। इस तरह से इसको अरेंज किया जाता है कि रोटर प्लेट जो होती है वो स्टेटर प्लेट्स के दरमियान मूव करती है। एयर इज डाइलेक्ट्रिक, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल होता है, यानी जिस जो प्लेटों के दरमियान में वो एयर होता है। एज द पोजिशन ऑफ द रोटर इज चेंज, जैसे कि हम रोटर की पोजिशन को चेंज करते हैं, द कैपेसिटेंस वैल्यू इज लाइकवाइज चेंज। मैंने बताया कि एरिया जो है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, वो चेंज होता है, और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट
जब चेंज होती है तो उसकी वजह से कैपेसिटेंस ओवरऑल चेंज होती है। दिस टाइप ऑफ कैपेसिटर इज यूज्ड फॉर ट्यूनिंग मोस्ट रेडियो रिसीवर्स। रेडियो रिसीवर्स में जो ट्यूनिंग फ्रिक्वेंसी होती है उसको चेंज करने के लिए इसको यूज करते हैं। अनदर टाइप ऑफ वेरिएबल कैपेसिटर, एक दूसरी तरह का वेरिएबल कैपेसिटर होता है। दिस कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू प्लेट सेपरेटेड बाय अ शीट ऑफ माइका। इसमें दो प्लेटें होती हैं, एक नीचे होती है और एक ऊपर होती है। ये मूविंग प्लेट होती है और ये देखें ना, ये दो तरह की प्लेट्स आप इनके कनेक्शंस भी आप देख रहे हैं। इनके दरमियान में ये देखें एक मटेरियल होता है जिसको ये पिक्चर में देख रहे हैं आप, डाइलेक्ट्रिक मीका। मीका कैपेसिटर्स भी होते हैं, फिक्स कैपेसिटर भी होते हैं। ये यहाँ वेरिएबल में लगा हुआ है, इनको कहा जाता है ट्रिमर कैपेसिटर्स। सही है ना। और ये सिंबल भी आप देख रहे हैं, इसके नीचे छोटा सा टी लिख देते हैं या आगे एरो की जगह पे टी बना देते हैं, वो भी इसका सिंबल होता है। दिस कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू प्लेट सेपरेटेड बाय अ शीट ऑफ मीका। मीका की शीट से इसमें सेपरेशन होती है, इसमें डाइलेक्ट्रिक मीका होता है इंस्टेड ऑफ एयर, जो कि ट्यूनिंग कैपेसिटर में होता है। अ स्क्रू एडजस्टमेंट इज यूज्ड। स्क्रू ड्राइवर के थ्रू हम इसको जो है इसकी कैपेसिटेंस को वेरी करते हैं, टू वेरी द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, देयर बाय चेंजिंग द कैपेसिटेंस, ताकि हम जो डिस्टेंस है बिटवीन द प्लेट उसको कम ज्यादा करें और उसकी वजह से कैपेसिटेंस चेंज होती है इसकी। ये आप देखें तो ये दोनों तरह के वेरिएबल कैपेसिटर आपको नजर आ रहे हैं। ये वेरिएबल कैपेसिटर ट्यूनिंग है, सही है। इसको नॉर्मली वेरिएबल कैपेसिटर कहते हैं क्योंकि इनिशियली यही कैपेसिटर्स यूज होते थे, सही है। इनको ट्यूनिंग कैपेसिटर्स कहते हैं एक्चुअल में, लेकिन वैसे इनको वेरिएबल कैपेसिटर भी कहा जाता है, जिसमें स्टेटर और रोटर होता है। और ये जो आगे आप देख रहे हैं कि टी बना दिया उसके, या इसके साथ एक छोटा सा टी लिख दें यही वाला सिंबल बना के, ये ट्रिमर कैपेसिटर होते हैं। इनमें ये स्क्रू ड्राइवर के थ्रू हम इसकी कैपेसिटेंस को कम ज्यादा करते हैं। ये एडजस्टमेंट के लिए होते हैं सर्किट्स में, यहाँ पे कैपेसिटेंस आपको पता है कि विद टाइम जो है वो आपका सर्किट के अंदर वो चेंज आएंगे और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कम ज्यादा हो जाएगी, या कोई कोई और कंपोनेंट जो है उसके अंदर वेरिएशन हो जाएगी विद टाइम। तो वो कैलिब्रेट करने के लिए, उसको उसकी एक्चुअल वैल्यू पे लाने के लिए जो आपने सेट की है कैपेसिटेंस की, वो आप यहाँ स्क्रू ड्राइवर से इसको चेंज करते हैं। इसी तरह से हमारे पास ट्रिमर रेजिस्टर्स भी होते हैं, तो ये ट्रिमर कैपेसिटर कहलाता है। सही है। ट्यूनिंग कैपेसिटर्स पे आ जाते हैं। सिंबल आपने देख लिया, दो आपने प्लेटें बनानी है कैपेसिटर, उस पर एरो लगा देना है। ये आप एक्चुअल डायग्राम देख रहे हैं दोनों, सही है। टॉप व्यू है, ये साइड व्यू है। तो ये करते क्या, ट्यूनिंग कैपेसिटर्स आर पॉपुलर टाइप ऑफ वेरिएबल कैपेसिटर। ये सबसे पॉपुलर है, सबसे पहले ये इस्तेमाल होते थे। दे कंटेन अ स्टेटर एंड अ रोटर एंड अ फ्रेम टू सपोर्ट द स्टेटर एंड अ मीका कैपेसिटर। ये जो है इसके अंदर स्टेटर होता है, रोटर होता है, एक फ्रेम होता है, ताकि वो इसको जो है वो सपोर्ट कर सके। सही। The stator is a stationary part and rotor rotates by the movement of the movable shaft. Stator जो है वो स्टेशनरी हिस्सा होता है इसका, ये देख रहे हैं आप, स्टेटर है ये मूव नहीं करती है प्लेट, स्टेटर प्लेट्स। और रोटर प्लेट जो है वो मूवेबल पार्ट होता है, ये शाफ्ट के साथ जुड़ी होती हैं। The rotor plates when moved into the slots of the stator, they come close to form plates of a capacitor. वो क्लोज आ जाती है कैपेसिटर की प्लेट्स के। व्हेन द रोटर प्लेट्स सिट कंप्लीटली इन द स्लॉट्स ऑफ द स्टेटर, देन कैपेसिटेंस वैल्यू इज मैक्सिमम। जब रोटर प्लेट कंप्लीटली उसके साथ जुड़ जाती है, आपको पता है, तो कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के प्लेट के, तो वो फुल एरिया उनके साथ वो जुड़ जाती हैं, तो उसकी वजह उसके साथ आ जाती हैं, तो उसकी वजह से आपकी जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज कर जाती है। सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, उसकी वजह से। When the rotor plates is completely in slots of the stator, then the capacitance value is maximum, and when they do not, the capacitance value, और जब वो उसके अंदर नहीं जा रही होती, बाहर होती है, तो उनकी वैल्यू मिनिमम होती है। उसके बाद आते हैं जी ट्रिमर कैपेसिटर्स के ऊपर। वो ट्यूनिंग पढ़ ली हमने, अब ट्रिमर कैपेसिटर को पढ़ते हैं। क्या होता है जी ट्रिमर कैपेसिटर। ट्रिमर कैपेसिटर का सबसे पहले सिंबल देख लें, ये एक्चुअल है, सही है। ये इसकी लीड्स आपको नजर आ रही हैं और इसके जो है ना ये टर्मिनल नजर आ रहा है। ट्रिमर कैपेसिटर्स आर कैपेसिटर इक्विवेलेंट ऑफ प्रीसेट्स व्हिच आर मिनिएचर वेरिएबल रेजिस्टर्स। जिस तरह रेजिस्टर होते हैं उनमें भी प्रीसेट होते हैं रेजिस्टर, जिनको आप सेट करते हैं उनकी रेजिस्टेंस एक वैल्यू पे, उस तरह ये ट्रिमर कैपेसिटर्स होते हैं, इनको एडजस्ट करते हैं आप इसकी कैपेसिटेंस को। ये टाइम के साथ डिटोरिएट हो जाती है, तो फिर आप उसको एक स्क्रू ड्राइवर के थ्रू एक खास वैल्यू पे सेट कर देते हैं, और ये आपके पास जो है वो कैपेसिटर का सिंबल नजर आ रहा है और ये टी बना हुआ है। ये पिक्चर भी आप देख रहे हैं, ये ट्रिमर कैपेसिटर्स होते हैं। ट्रिमर कैपेसिटर्स आर मिनिएचर वेरिएबल कैपेसिटर्स, ये छोटे वेरिएबल कैपेसिटर्स होते हैं। ट्रिमर कैपेसिटर्स आर माउंटेड डायरेक्टली ऑन द पीसीबीज, यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पे डायरेक्टली इनको माउंट किया जाता है, विद अ प्रोविजन टू वेरी देयर वैल्यू यूजिंग अ स्मॉल स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर के थ्रू इसमें स्क्रू के लिए जगह बनी होती है, नट लगा होता है,
जिससे आप उसकी वैल्यू को कम ज़्यादा, स्क्रू का हेड होता है जिससे आप इसकी जो है ना वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ट्रिमर कैपेसिटर्स आर वेरिएबल कैपेसिटर्स, ये वेरिएबल कैपेसिटर्स होते हैं, इनकी कैपेसिटेंस को आप चेंज कर सकते हैं। फेराड जो है इनके, उसको आप वेरी कर सकते हैं, विच सर्व द पर्पस ऑफ इनिशियल कैलिब्रेशन ऑफ द इक्विपमेंट। इक्विपमेंट को कैलिब्रेट करना है तो उसके अंदर कैपेसिटेंस को एडजस्ट करना है तो उसको आप वेरी करते हैं। ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसिंग, जब आप उसको बना रहे हैं या सर्विस कर रहे हैं, दे आर नॉट इंटेंडेड फॉर यूजर एंड यूजर इंटरेक्शन, ये आम लोगों के लिए नहीं है कि वो उसको वेरी करें, ये सिर्फ जो उसको मेंटेन कर रहा है या उसको मैन्युफैक्चर कर रहा है ये उसको वहां से ट्यून अप करते हैं, उसको जो है एडजस्ट करते हैं, कैलिब्रेट करते हैं। तो ये कहलाता है जी ट्रिमर कैपेसिटर। ये दूसरी टाइप है वेरिएबल कैपेसिटर्स की। आइए आज के लेक्चर की समरी की तरफ चलते हैं। कैपेसिटर्स whose capacitance can be adjusted within a certain range are called variable capacitors। वो कैपेसिटर्स जिनकी कैपेसिटेंस जो है एक सर्टेन रेंज के अंदर एडजस्ट की जा सकती है वो वेरिएबल कैपेसिटर्स कहलाते हैं। वेरिएबल कैपेसिटर्स आर फर्दर सबडिवाइडेड इनटू कैपेसिटर्स फॉर कंटिन्यूअस वेरिएशन, जिनको ट्यूनिंग कैपेसिटर्स कहते हैं, एंड कैपेसिटर्स व्हिच ओनली हैव टू बी एडजस्टेड ओकेजनली, जो ट्रिमर्स कहलाते हैं। नाउ कंटिन्यूअस वेरिएशन का मतलब है कि कंटिन्यूअसली आपने फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है, ट्यून करना है, तो वो ट्यूनिंग कैपेसिटर्स वहाँ पे यूज होते हैं। और जहाँ पे आपने ओकेजनली बहुत कम को एडजस्टमेंट करनी, को कैलिब्रेशन करनी है अपने इक्विपमेंट को, तो वहाँ पे ये यूज हो रहा होता है, तो इसको ट्रिमर कैपेसिटर कहते हैं। इसका सिंबल भी चेंज हो जाता है और इसकी जो शेप भी चेंज हो जाती है, परफॉर्मेंस भी इसकी जो है ना, फंक्शन भी इसका वहाँ पे अलग होता है। सही है। ये रेडियो रिसीवर्स में यूज होता है ट्यूनिंग कैपेसिटर, एक खास फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करने के लिए जिसको आप रिसीव करना चाह रहे हैं, जबकि ये इसकी शेप भी बिल्कुल अलग है। इसमें रोटर प्लेट और स्टेटर प्लेट होती है और इसमें एयर डाइलेक्ट्रिक होता है, लेकिन वहां पर ट्रिमर में मीका डाइलेक्ट्रिक होता है। सही है ना। तो वो सारी उसकी, और उसमें स्क्रू एडजस्टमेंट होती है जिससे आप उसको उसकी वैल्यू को वेरी कर रहे होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू सेट ऑफ मेटल प्लेट्स अरेंज सो दैट रोटर प्लेट्स मूव बिटवीन द स्टेटर। अब ये रोटर स्टेटर प्लेट्स होती हैं जो एक दूसरे के दरमियान में मूवमेंट करती हैं, और स्टेटर रुकी होती है और जो रोटर प्लेट है वो मूव करती है और उससे कैपेसिटेंस वेरी होती है। एयर इज द डाइलेक्ट्रिक, और ट्यूनिंग कैपेसिटर्स में एयर डाइलेक्ट्रिक होती है। एज द पोजीशन ऑफ द रोटर इज चेंज, जब आप रोटर की पोजीशन को चेंज करते हैं, जो नॉब होती है, जो शैफ्ट होती है, द कैपेसिटेंस वैल्यू इज लाइकवाइज चेंज, और कैपेसिटेंस की वैल्यू भी उसके साथ वेरी करती है, क्योंकि वेरिएबल कैपेसिटर्स जो होते हैं उनकी प्लेट का साइज वेरी करता है, प्लेट की दरमियानी डिस्टेंस वेरी करता है, उसकी वजह से उनकी वैल्यू भी वेरी करती है। दिस टाइप ऑफ कैपेसिटर इज यूज्ड फॉर ट्यूनिंग मोस्ट रेडियो रिसीवर्स। रेडियो रिसीवर्स को ट्यून करने के लिए यूज होते हैं, जबकि ट्रिमर्स जो हैं वो आपको मैंने बताया एडजस्ट या कैलिब्रेट करने के लिए इक्विपमेंट को यूज होते हैं, और ये एंड यूजर के यूज के लिए नहीं होते। तो ये था आज का लेक्चर, ये समरी थी। वेरिएबल कैपेसिटर्स वो होते हैं जिनकी आप कैपेसिटेंस को वेरी कर सकते हैं एक सर्टेन रेंज के अंदर। इनकी दो टाइप्स होती हैं, एक ट्यूनिंग कैपेसिटर और एक ट्रिमर कैपेसिटर। तो ये आज हमने पढ़ा। कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, आप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपके पास है। थैंक यू क्लास। असाइनमेंट आपका जो है मैं देता चलूँ आपको। असाइनमेंट आपका ये है कि आपने एक्सप्लेन करनी है और डिटेल डिस्कशन करना है क्लासिफिकेशन ऑफ कैपेसिटर्स पे, वेरिएबल कैपेसिटर्स पे, कि ये क्या होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन के ऊपर आपने डिटेल डिस्कशन करना है और इनकी एप्लीकेशंस भी बतानी है उसके अंदर। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू क्लास। अस्सलाम वालेकुम।